नमस्कार, मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रतन जी टेक्निकल में स्वागत करता हूं। आज हम प्रक्षेप गति में प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी प्रोजेक्टाइल के पाथ का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, जिसमें पार्टिकल 2 दिशाओं में 2 डायरेक्शंस में मोशन कर रहा होता है। ये आप देख पा रहे हैं, हमारे पास में एक पार्टिकल है जिसको हमने किसी एंगल अल्फा पर वेलोसिटी u0 से प्रोजेक्ट कर दिया है। प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ पर किसी पॉइंट को जूम कर लेते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया है A। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो x और y में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन इस पाथ का इक्वेशन होगा, है कि नहीं। किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए उसके पाथ पर मौजूद किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन तो उसका इक्वेशन होगा। पहली चीज ये नोट कर लेंगे, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज द ट्रेजेक्टरी। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल is called trajectory। ठीक है। एंड जो ट्रेजेक्टरी का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है जानते हैं आप? इक्वेशन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ इक्वेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन is given by y equals x tan alpha minus gx square upon 2 u0 square cos square alpha। यही पाथ का इक्वेशन होता है जिसको हमको प्रूफ करना है ना। नोट कर लें, y इक्वल टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यही पाथ का इक्वेशन होता है जिसे हम प्रूफ करने चल रहे हैं। एग्जाम में कई बार आता है, शो दैट द और प्रूफ दैट द इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज y इक्वल्स एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, प्रूफ करते हैं। एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास में एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर इनिशियल वेलोसिटी u0 से प्रोजेक्ट किया है, राइट। एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल इज एट पॉइंट A वेयर टाइम इज t टाइम प्रोजेक्शन के बाद पर पार्टिकल की जो पोजीशन है पॉइंट A पर है। पॉइंट A पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? अगर बात करें, ये जो हमारा मोशन हो रहा है बेसिकली 2 डायमेंशन में हो रहा है। मान लो पॉइंट A पर पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y है। डेफिनेटली पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग स्मॉल x डिस्प्लेस कर चुका होगा और y एक्सिस के अलोंग स्मॉल y डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा। देन मैं सीधे प्रूफ करने चल रहा हूं। आप नोट कर चुके होंगे जो मैंने बताया भी आपको। आप लिखेंगे इस बात को, लेट द projectile is at point A, coordinates x, y after the small t time of projection. Then small x is the horizontal displacement and small x find out करेंगे कैसे, horizontal velocity into time, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है u0 वेलोसिटी से एंगल अल्फा पर, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ux इक्वल टू u0 कॉस अल्फा। ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो कि कांस्टेंट रहने वाली है। सो u0 कॉस अल्फा into t, this one is the value of x। सो ऑब्वियसली यहाँ से आपको टाइमिंग का एक्सप्रेशन मिल जाता है, t इक्वल्स
एक्स अपॉन यू नॉट कॉस अल्फा। इस बात को आप नोट कर लेंगे। प्रोजेक्टाइल अगर एक्स डिस्प्लेस हुआ होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कितना टाइम लगेगा? t इक्वल्स एक्स अपॉन यू नॉट कॉस अल्फा। ठीक, अब बात करते हैं y की। t टाइम पर पार्टिकल y डिस्प्लेस हुआ है अलॉन्ग द y एक्सिस। नाउ y इक्वल्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, y इक्वल्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस जी वर्क कर रहा है, बिकॉज अर्थ के अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड मोशन हो रही है। पार्टिकल y के अलॉन्ग जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी में एक रिटार्डेशन काम करेगा माइनस जी का है। तो इस तरीके से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे S इक्वल्स जो भी फार्मूला है हमारे पास में, क्या है फार्मूला बताइए? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर u मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी वैल्यू कितनी है? u नॉट साइन अल्फा। पार्टिकल y के लॉन्ग जिस वेलोसिटी से मूव करेगा स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी उसकी वैल्यू कितनी होगी? u y इक्वल्स यू नॉट साइन अल्फा, यही तो होगी वेलोसिटी। सो यू नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक काम कर दीजिए, आप जो है t की वैल्यू को इक्वेशन 1 से यहाँ प्लेस कर दीजिए। t की वैल्यू को यहाँ से प्लेस जब कर देंगे x के टर्म में तो x और y में रिलेशन बन जाएगा, और हमें x y में रिलेशन ही बनाना है, बिकॉज इक्वेशन का मतलब होता है उस पाथ के किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन है उसको दिखाया जाए। तो हम टाइम t को x के फॉर्म में रिप्लेस करने वाले हैं। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ t in this new relation 2. Write it down. Placing the value of t in the equation number 2, we have placing the value of t in the equation number 2, we have y equals u naught sin alpha into t. t equals x upon u naught cos alpha minus half gt square half g t square, t means again x upon u naught cos alpha square. So your answer is, see here, u naught cancel out, sin alpha upon cos alpha, sin alpha upon cos alpha into x minus gx square अपॉन 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर लगा हुआ है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, यू नो वेरी वेल टेन अल्फा। सो टेन अल्फा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू नॉट स्क्वायर cos square alpha. So this one is the equation of the trajectory or the path of the projectile. Y equals tan alpha x minus gx square upon 2 u naught square cos square alpha. Obviously अगर बात करें यहाँ पर tan alpha एक इक्विवेलेंट है, कांस्टेंट होगा। अगर पार्टिकल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट है तो tan अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी। एज्यूम करो कैपिटल A माइनस g अपॉन 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर। सो y इक्वल्स ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म का ये इक्वेशन है। अगर आप देख पा रहे हो ये जो रिलेशन लिखा गया है प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ के लिए, इसका फॉर्म y इक्वल्स टेन अल्फा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू नॉट अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये y इक्वल्स ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x और y में। और आप जानते हैं x और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी एक वेरिएबल में लीनियर हो, दूसरे वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो, तो ऐसा इक्वेशन एक पैराबोला को शो करता है। क्या शो करता है? पैराबोला। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला।
दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला. So the path of the projectile is parabolic. So path of projectile is parabolic, and the equation is this one: y equals x tan alpha minus gx square upon 2 u naught square cos square alpha. इस पाथ इक्वेशन से आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप बात करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का टाइमिंग, पार्टिकल की हाइट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के हम पता लगा सकते हैं. समझ गए? और इनफैक्ट अगर बात करें इस जनरल इक्वेशन की मदद से, अगर आप बात करें इस जनरल इक्वेशन की मदद से आप जो है प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इन्हें प्रूव भी कर सकते हैं अगर चाहें तो. समझे ना? यही मेन इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए. ओके, थैंक यू.